बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर लिया था हमने। आज का आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 21। आज हमने देखना है काजेज ऑफ वायरस। आज के आपका ये टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा था कि वायरस क्या है, वायरस को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हमने ये देखना है कि वायरस जो होता है वो हमारे सिस्टम में किस वजह से आ सकता है, काजेज उसके देखने हैं हमने। वायरस देख लिया था, एनी कोड एनी फाइल विच हार्म आवर कंप्यूटर इज नोन एज वायरस। अब वायरस आएगा कैसे, किस तरीके से आ सकता है, वो हम उसके काजेज आज इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स पहला हमारे पास है ईमेल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नेटवर्क्स। अब क्या है, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों पेयर्ड सॉफ्टवेयर। ये चार मेन पॉइंट्स हैं जो वायरस का सबब बनते हैं। हमारे सिस्टम में वायरस किस लिए आता है और किस तरह आता है या किस वजह से आता है। पहला हमारे पास क्या है बच्चों, ईमेल। अब ईमेल मोस्ट कॉमन यूज होता है आजकल। हर लोग चाहे बिजनेस में, नेटवर्किंग में, हैकिंग में, आजकल मोस्ट लोग ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईमेल सेंड की। उसमें एक्चुअली होता क्या है, लिंक होता है। तो लिंक की वजह से वायरस क्रिएट करते हैं। उसमें वो अपनी फाइलें, इन्फेक्टेड जो फाइल्स होती हैं उस ईमेल में रख देते हैं और उसमें लिंक शेयर कर देते हैं ताकि जो बंदा, जो यूज़र उस लिंक पे क्लिक करे तो वो उसका जो पीसी होगा वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए, या क्लिक करते ही उनके सामने कोई ऐसी फाइल ओपन हो जाए जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को या उसके प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर दे। तो ईमेल हमारे पास क्या है बच्चों, ईमेल मोस्ट ऑफ प्रोग्राम स्प्रेड बाय अटैकिंग देमसेल्व्स। अब जो ईमेल होगी इसमें एक्चुअली होगा क्या, हमारे पास लिंक होगा। अब लिंक में क्या होगा, वायरस की इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी। उस लिंक पे क्लिक करते ही हम लोग उस प्रोग्राम में या उस कोड में आ जाएंगे जो हमारे सिस्टम पे अटैक करेंगी। अब ये आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि वायरस की इन्फेक्टेड फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएंगी। क्या करेंगी, जो वायरस की फाइल्स होती हैं, इन्फेक्टेड फाइल्स होगी ऑटोमेटिकली जनरेट। इट्स मीन उसकी कापीज 1 से 10 से 5 बनती जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ प्रोग्राम स्प्रेड बाय अटैकिंग देमसेल्व्स विद ईमेल मैसेज। याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था कि ईमेल एक्चुअली होता क्या है, मैसेज है जो हम वर्ल्ड वाइड सेंड कर सकते हैं। ईमेल का यही फायदा है कि अगर आप लोग ईमेल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें याद रखिएगा, अगर कोई रैंडम लिंक, अगर कोई आप लोग को रैंडम बंदा अननोन यूज़र सेंड कर दे जिसको आप लोग जानते नहीं हो, तो कोशिश कीजिएगा उस लिंक पे क्लिक मत करें और उस ईमेल को भी ओपन ना करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं लिंक में क्या एक्चुअली होगा, वायरस की इन्फेक्टेड फाइल्स होंगी। तो इससे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन यूजर्स ओपन इन्फेक्टेड मैसेज। याद रखिएगा, मैंने कहा जो आप लोगों को ईमेल का मैसेज आएगा, न्यू ईमेल होगी जिसको आप लोग जानते नहीं, या तरह तरह के आप लोगों को ऑफरें दिखाई जाएंगी, ये ऑफर इसके लिए, ये ऑफर इसके लिए, तो उससे हमने परहेज करना है। एक्चुअली वो क्या होता है, इन्फेक्टेड मैसेज होता है किसका, वायरस का। अब इस पर क्लिक करते ही आपके पास क्या होगा, द वायरस इज आल्सो लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी। याद रखिएगा, जो वायरस होगा जो आएगा किसकी वजह से, ईमेल, तो उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो इन्फेक्टेड फाइल्स हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी, इंटर हो जाएंगी। तो ये पहला पॉइंट था हमारा कि ईमेल का काज क्या बन सकता है, हमारे पास क्या है, वायरस का काज क्या बन सकता है, ईमेल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, नेटवर्क्स, कि जो हमने नेटवर्क्स पढ़े थे, नेटवर्क्स किस तरह से होते हैं। नेटवर्क्स में याद रखिएगा मैनी पीसी इन्वॉल्व होते हैं, कितने, मैनी पीसी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए नेटवर्क्स भी वायरस का सबब बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोर पीसी होंगे। अगर लेट्स सपोज एक पीसी में कोई इन्फेक्टेड फाइल आ गई, वायरस कोई आ गया, तो जितने भी उस नेटवर्क में पीसी होंगे तो चांस उस ज़्यादा होता है कि एक पीसी टू दूसरे पीसी में वायरस फैल जाए। अब देखते हैं इस पॉइंट में क्या है, व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल और डाटा, करना क्या आपने, वो कहते हैं अगर आप कोई भी फाइल, कोई भी डाटा क्या करते हो, डाउनलोड करते हो फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम शेयर्ड डिस्क ऑन नेटवर्क्स। याद रखिएगा
जो हमें डाटा होता है एक्चुअली हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए या तो क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं या बच्चों शेयर करते हैं, या डाटा शेयर करते हैं। शेयर कैसे होगा, जो नेटवर्क होगा मैनी पीसी कनेक्टेड होते हैं आपस में, तब जाके बनाते हैं नेटवर्क। अब एक नेटवर्क में जब एक फाइल क्या होगी, शेयर होगी, लेट सपोज उसमें कोई भी तरह का लिंक है या कोई भी तरह का वायरस आ गया है, तो वो जितने पीसी उस पर इन्वॉल्व होंगे, जितने पीसी उसको डाउनलोड करेंगे, या वैसे भी उनमें चांस भाई ज़्यादा होता है कि वैसे भी वो नेटवर्क में शामिल हैं, तो वो एक पीसी टू दूसरे पीसी में वायरस फैलता जाएगा, तो ये भी वायरस का सबब बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द इन्फेक्टेड फाइल्स अटैच्ड विद डाउनलोड डाटा दैट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर। अब जो आप बात यहाँ पे की, कोई भी फाइल आप लोग नेट से क्या करते हो, इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, याद रखिएगा हर चीज़ आप लोगों को नेट पे मिल जाएगी, लिहाजा डाउनलोडिंग करते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है जो भी पॉपअप मैसेज शो हो, याद रखिएगा कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करो तो आप नेट से मिल जाएगा, डाउनलोड करोगे पहले, उसके बाद करोगे इंस्टॉल, तो आपको ऑप्शन देगा कि ये फाइल जो आप लोग डाउनलोड कर रहे हो इन्फेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि हमारे पीसी में एंटीवायरस मौजूद होते हैं, वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये फाइल हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है या नहीं, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये मेन पॉइंट हमारे पास, इसमें क्या आ जाता है, मोस्ट कॉमन USB। अब USB हम सब इस्तेमाल कर चुके हैं, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है हमारे पास। अब हम स्टोरेज डिवाइस के तौर पे कि डेटा एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में या किसी को देना हो, या मूवी हम लोग भरवाने जाते हैं, या इसी तरह का कोई और सिस्टम होता है, तो हम USB का इस्तेमाल करते हैं कि एक सिस्टम से हम लोग डाटा उठा के दूसरे सिस्टम में लगाएं, तो वो होती है ऐसी डिवाइस, उसको क्या कहेंगे, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। अब इसमें एक USB को एक दफ़ा हम सिस्टम में लगा रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो USB जो अननोन बंदा या वैसे भी हमारा कोई फ्रेंड हो इस्तेमाल करे कि मुझे मेरी USB में ये डाटा पड़ा हुआ है, या ये आपके सिस्टम में कोई मूवी है तो मुझे निकाल के दो मेरी USB में, तो हम तो लगा देते हैं ना USB में एक्चुअली जो हमारे पास वायरस होता है मोस्ट कॉमन फैलता है USB की वजह से। अब इन्फेक्टेड, लेट्स सपोज जो आपने USB अपने फ्रेंड से ली, अपने PC पे आपने क्या की, अटैच की, वो थी इन्फेक्टेड, तो जैसे ही आपने सिस्टम में अटैच की, जो वायरस होगा ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंटर हो जाएगा। जैसे ही इन्फेक्टेड फाइल जो वायरस होगा वो आपके सिस्टम में आएगा, तो वो क्या होगा, फैलता जाएगा, वो क्या होगा, फैलता जाएगा। तो वो आप लोग इससे भी कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड किया करें। USB हम लोग बार बार लगाते हैं, कभी किस सिस्टम में कभी किस में, तो इस तरह ये भी काज बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, द एक्सचेंज ऑफ डाटा थ्रू द यूज ऑफ रिमूवेबल मीडिया लाइक कार्ड्स हो गए, CDs, फ्लैश ड्राइव्स। यहाँ पर आप लोगों को रिमूवल जो बता रहा है वो क्या है, एक कार्ड्स का बता रहे हैं, जो मेमोरी कार्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, CDs भी हैं और फ्लैश डिवाइस भी है, जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया USB भी है, मोस्ट कॉमन आजकल हर कोई इसको जानता है। वही यू कॉपी व्हेन यू कॉपी डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, जो मैं आप लोगों को USB के हवाले से समझा गया हूँ वही बात कर रहा है। व्हेन यू कॉपी डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय यूजिंग रिमूवेबल मीडिया। रिमूवेबल मीडिया क्या है हमारे पास, कार्ड, CD, फ्लैश ड्राइव और USB होगी। द इन्फेक्टेड फाइल्स गेट ट्रांसफर्ड, याद रखिएगा जैसे ही आप लोग USB अपने PC में लगाओगे, अगर वो USB इन्फेक्टेड थी तो वो ऑटोमेटिकली जो वायरस होगा आपके सिस्टम में आ जाएगा। अगर USB इन्फेक्टेड नहीं थी, अगर आपके PC में वायरस है तो वायरस वही आपकी USB में आ जाएगा। इसी तरह जो भी आप लोग डाटा वगैरह कॉपी वगैरह करोगे तो वो USB के साथ जो वायरस होगा वो फैलता जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास पेयर्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पेयर में बोल गया वो गलती से, अब है क्या हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये भी वायरस का काज बन सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, हमें कहाँ से मिलते हैं, इंटरनेट से मिलते हैं। अब डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती हैं जो सॉफ्टवेयर को ऑफर कर रही होती है कि ये सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट से आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो।
अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। जो क्या होते हैं बेटा? इन्फेक्टेड होते हैं। तो हमें कोई भी अगर सॉफ्टवेयर चाहिए, हम लोग वैलिड, याद रखिएगा, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए तो हम लोग वैलिड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, आप सर्च करते गूगल पे आए, अब वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के लिंक्स मिल गए, आप एक वेबसाइट पे चले गए, वहाँ पे उसने आपने क्या करना था? इंस्टॉल करना था। आपने क्लिक किया उस सॉफ्टवेयर पे तो वो आपको किसी और लिंक में ले गया, इट्स मीन किसी और वेबसाइट में लेके गया। अब दोबारा आपने डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया तो वो फिर आपको किसी और सॉफ्टवेयर जो लिंक था किसी और वेबसाइट में लेके गया। तो वो एक्चुअली काजेस होते हैं लिंक्स के। क्या होते हैं? लिंक्स के काज बनते हैं। अब लिंक्स में क्या होगा? इन्फेक्टेड वायरस पड़ा होता है, वो आप लोगों के सिस्टम में, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे या डाउनलोड नहीं भी करोगे, एक वेबसाइट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो वो इस तरह भी हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर का काज क्या बन रहे हैं? सॉफ्टवेयर किसका काज बन रहे हैं? वायरस का काज बन रहे हैं। इसको देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। Another important but not so common way the virus infects your computer by use of pirated software। वो कह रहे हैं कि ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है ज़्यादा कॉमन नहीं है, नॉट सो कॉमन वे द वायरस इन्फेक्ट्स योर कंप्यूटर। अब ये ज़्यादा वजह नहीं बन सकते। मोस्ट जो कॉमन है, मोस्ट नोनेबल है, वो है यहाँ पर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, दूसरा है हमारे पास ईमेल नेटवर्क भी है। ये ज़्यादा काज बन सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर में हमें इतना यानी कि खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो सॉफ्टवेयर ऑफर कर रही होती हैं, वो भी सर्वर पे तब लॉन्च होती हैं तब आप लोग उसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, तब जब उनको प्राइवेसी दी जाती है, उनके सॉफ्टवेयर चेक किए जाते हैं कि ये वायरस इन्फेक्टेड नहीं है, वायरस इन्फेक्टेड नहीं है। तो इसलिए ये ज़्यादा वजह नहीं बन सकते। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं यूज़र जो लिंक बाय लिंक यानी कि क्लिक लेने के लिए, सिर्फ सिंपल बात, क्लिक लेने के लिए वो लिंक टू लिंक क्रिएट करवाते हैं, तो वो इन्फेक्टेड बन सकते हैं वायरस का। तो देखिएगा, सम कंप्यूटर्स पुट सम वायरस प्रोग्राम इनटू देयर सॉफ्टवेयर। क्या कहा? सम कंपनीज, जो वही बात मैंने किया कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली नहीं वो करते, वायरस का काज नहीं बनते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं पैसे देकर सॉफ्टवेयर में अपने वायरस के लिंक क्रिएट करवाती हैं, ताकि, क्यों करवाती हैं? ताकि लोग एंटीवायरस उनसे परचेज कर सके। अब एंटीवायरस क्या है? हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं कोई परचेज कर सके। क्यों? क्योंकि पे करके हम लोग एंटीवायरस अपने सिस्टम में लेते हैं, तो वो कंपनीज वायरस फैलाने के लिए सॉफ्टवेयर पे क्या करती हैं? पैसे लगाती हैं कि ये वायरस फैलाया जाए आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू या आपकी वेबसाइट के थ्रू। तो इससे भी बचना चाहिए। वैलिड तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे तो हमारा सिस्टम, हमारा डाटा ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दिस प्रोग्राम ओनली एक्टिवेट when it does not find some special files like lessons files on your computer। याद रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर हम लोग पैड करके इंस्टॉल करते हैं, यानी कि उसका लाइसेंस लेना लाजमी होता है। और कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसे फैला देती हैं कि इसका ये लाइसेंस है, इसका ये लाइसेंस एक्चुअली होता क्या है? हमारे पास की होती है उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने की। लाइसेंस होता क्या है? की होती है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। वो की जब हम लोग इनपुट करेंगे इंस्टॉल करते हुए, तब हम उनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वायरस के बारे में मज़ीद डिटेल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।